प्यारे बच्चों, दिवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे? आज अलजेब्रा की शुरुआत करेंगे। बच्चों समझ गए ना? सिस्टमेटिक वे में सारे बेसिक्स पहले क्लियर करेंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है बच्चों, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है या जो भी कुछ है इसमें अलजेब्रा में हमारे, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग, एकदम क्रमबद्ध ढंग से उसके बारे में सीखेंगे, उसको पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अलजेब्रा से परिचित हो तुम लोग? ये जानते हो बच्चों अलजेब्रा शब्द किससे आया? हाँ, अलजबर एक पुस्तक है बच्चों, ठीक ना? इस पुस्तक के लेखक कौन थे? मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी। उनकी प्रत्येक पुस्तक, उनकी पुस्तक जो है, उन्होंने पुस्तक लिखी अलजबर वल मुकाबला। उसी पुस्तक के अलजबर शब्द से क्या है, अलजबरा शब्द आया है। ये 9वीं शताब्दी के बच्चों क्या थे? फारसी गणितज्ञ है। समझ गए? अलजबरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। समझ गए ना? 9वीं शताब्दी के ये मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी क्या थे? फारसी गणितज्ञ थे, इसलिए इनको बीजगणित का जनक भी माना जाता है। वहीं बच्चों भारत में क्या स्थिति थी? भारत में आर्यभट्ट का नाम सुने हो? हम लोग का पहला उपग्रह इन्हीं के नाम पर गया था। समझ गए ना? और ये बच्चों उल्लेख कर दें, जो यूनानी गणितज्ञ थे डायोफेटस, उनको भी क्या माना जाता है? बीजगणित का जनक माना जाता है। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी में बच्चों, 5th सेंचुरी, इन्होंने क्या किए थे? अज्ञात राशियों और समीकरणों के नियम थे। इसके बाद इनके ब्रह्मगुप्त ने कि बीजगणित में क्या हुआ, काफी योगदान दिया था। अलजेब्रा को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? बीज गणित। बीज शब्द से परिचित। बीज से क्या होता है? पौधे उगते हैं और इतना बड़ा वृक्ष बनता है, फूल आते हैं, पत्तियां आती है, मतलब मूल गणित है बच्चों बीज गणित। अलजेब्रा इज यूज्ड इन एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसीलिए इसको बीज शब्द से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। समझ गए बच्चों? ये सब बातें तो थी अलजेब्रा के बारे में। आइए बच्चों, अलजेब्रा किसे कहेंगे? थोड़ा इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन ही बच्चों क्या करते हैं? किसी चीज को समझने के लिए हमारी अवधारणा का विकास करते हैं। डिफिनेशंस डेवलप और कंसेप्ट। समझ गए ना? ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विथ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स by using letters and symbols including numbers and digits। समझ गए ना? ये अंकों और संख्याओं के अलावा क्या होता है इसमें? मूल रूप से अक्षरों का प्रयोग होता है। समझ गए? अब आइए बच्चों समझ लेते हैं अलजेब्रिक टर्म किसे कहेंगे। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इनका मान बदलता रहता है। समझ गए ना? जैसे x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई लिखा है, x और y की कोई वैल्यू तुम ले सकते हो यहां लिख करके। इसलिए वेरिएबल्स को क्या करते हैं? लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं।
कोई भी लेटर, कॉन्स्टेंट्स मतलब नंबर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ variables and constants. Are known as algebraic terms. डिफिनेशन नोट कर लीजिए बच्चों, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा। आइए बच्चों समझ लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहेंगे। ठीक बच्चों, एक चीज महत्वपूर्ण है यहां समझना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले नोट कर लीजिए। एक्सप्रेशन जब बच्चों एल्जेब्रिक टर्म्स को प्लस माइनस या प्लस माइनस दोनों के द्वारा क्या कहते हैं, लिखते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन is a collection of algebraic terms with plus or minus are both plus and minus sign. बच्चों एक चीज मैंने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं लिया है, समझ गए ना, इसका कारण अभी आगे बता रहा हूं। तो एल्जेब्रिक टर्म समझ गए, बस प्लस माइनस साइन से जिस देख लीजिए, 2x माइनस 3y प्लस 8, कितने टर्म हो गए इसमें बच्चों, एक हो गया 2x माइनस 3x और एक हो गया 8, 3 एल्जेब्रिक टर्म्स है बच्चों। ठीक, अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू माइनस 3y इंटू 8 कितना हो जाएगा, 48 माइनस 48xy हो जाएगा। ठीक, एक टर्म हो जाएगा, एक एल्जेब्रिक टर्म हो जाएगा। ठीक ना, जब प्लस माइनस साइन के द्वारा लिखते हैं बच्चों तभी क्या होते हैं, ये अलजेब्रिक टर्म्स अलग अलग होते हैं, समझ गए ना। इसीलिए यहां डिफिनीशन में मैंने प्लस या माइनस साइन का, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का उल्लेख नहीं किया है, समझ गए। जैसे क्या है,
लेटर ए और बी दो अलग अलग हैं, इनको प्लस या माइनस साइन के द्वारा लिखिए आप, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। कितने टर्म्स हो जाएंगे इसमें? ये बायोनोमियल हो गया। ये दोनों क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल। लेकिन इन दोनों टर्म को गुणा कर दीजिए, ए और बी को, चाहे ए और माइनस बी को गुणा कीजिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ए बी और माइनस ए बी, ये हो जाएंगे मोनोमियल हो जाएंगे। समझ गए बच्चों? इसीलिए मैंने अब इसी तरह से बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं? 3 टर्म्स हैं, x, y एंड z। चाहे x माइनस वाई माइनस जेड, इसमें भी कितने टर्म है? 3 टर्म है, लेकिन साइन अलग अलग है, ठीक ना? x है, माइनस वाई है और माइनस जेड है। समझ गए बच्चों? An algebraic expression is a collection of algebraic terms with plus or minus or both. Minus sign. ये भी समझ गए बच्चों कि क्यों मैंने डेफिनेशन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं लिखा है। जब algebraic टर्म्स को प्लस और माइनस साइन से अलग लिखते हैं, तभी उनको अलग अलग algebraic टर्म्स समझा जाता है। टर्म्स की संख्या, algebraic टर्म्स की संख्या के आधार पर कोई algebraic एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? अगर एक ही टर्म है नहीं तो मोनोमियल हो सकता है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो सकता है, 3 टर्म है तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो सकता है। ट्राइनोमियल, ठीक। अगर 4 टर्म हो गए, 2x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4z प्लस 8, कांस्टेंट भी एल्जेब्रिक टर्म है बच्चों, जानते हैं ना? तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा क्वाड्रिनोमियल हो गया। समझ गए बच्चों? 4 से अधिक टर्म है तो उसी को क्या कह देते हैं? पॉलिनोमियल कह देते हैं, पॉलिनोमियल। लेकिन बच्चों पॉलिनोमियल में एक और कंडीशन भी है, उसको बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3z प्लस एक्स वाई माइनस 11। देखिए इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 टर्म है। समझ गए ना? तो 1 तो है, मोनोमियल कह दिए, ठीक। ए और बी क्या हो गए? मोनोमियल। ए भी क्या है? यहां मल्टीप्लाई की है, तो ये भी क्या है? मोनोमियल। दो या दो से अधिक बच्चों टर्म से उनको आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो मोनोमियल हो जाएंगे। जब प्लस माइनस साइन के द्वारा उनको अलग अलग कीजिएगा तो ये अलग अलग टर्म काउंट किए जाएंगे। समझ में आई बात बच्चों? ये बेसिक चीजें समझनी बहुत जरूरी है। तो इसको कह दिए पॉली, पॉलीप्रीफिक्स नोमियल माने टर्म। पॉली मीन्स क्या हो गया? मेनी, और नोमियल मतलब टर्म हो गए, एल्जेब्रिक टर्म्स, ठीक। एक हो गया तो मोनोमियल, 2 बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 4 हो गया तो क्वाड्रिनोमियल, 4 से अधिक हो गया तो उसको कह दिए पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल में एक और कंडीशन भी है बच्चों, उसको डिस्कस करेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण कंडीशन है। उसमें जो वेरिएबल्स हैं बच्चों, मतलब जो लेट्स है, उनका जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक। आते हैं उस पर। इतना समझ में आ गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक टर्म्स समझ गए? अब आते हैं बच्चों हम लोग साइन कन्वेंशन या लाइक टर्म पर। like and unlike
algebraic terms. लाइक टर्म्स किसे कहेंगे? तो न्यूमरल कोफिशिएंट, जैसे इसमें क्या है, हम लिखें यहां 5xy में, तो इस एल्जेब्रिक टर्म में 5 क्या है? न्यूमरल नंबर में जानते हो, न्यूमरल कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब जानते हो गुणांक। 5xy को क्या लिखते हैं? 5 इंटू एक्स वाई लिखेंगे, और आगे लिखें तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक, अब 5xy में तीनों टर्म को अलग अलग लिख दीजिए, 5 प्लस एक्स माइनस वाई या 5 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक, तो इस 5 को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूमरल कोफिशिएंट। -11/7 एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो न्यूमरल कोफिशिएंट क्या है बच्चों? -11/7 इज योर न्यूमरल कोफिशिएंट। तो जब हम बच्चों लाइक टर्म का विचार करेंगे तो न्यूमरल कोफिशिएंट पर ध्यान नहीं देना है, समझ गया ना? जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं पर ध्यान देना है। अगर सेम वेरिएबल हो, सिमिलर वेरिएबल्स हो, और उनका एक्सपोनेंट भी क्या है? सबका सेम है, तो क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स का कहलाते हैं। अदरवाइज दे आर नोन एज अनलाइक टर्म्स। एल्जेब्रिक टर्म्स ऐसे यहां लिखिए, 2 or more algebraic terms, more algebraic terms with same variables, with the same variables and the same exponent या पावर are known as like terms. देखिए बच्चों, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। -2ab और ba, बताइए बच्चों ये लाइक टर्म कहलाएंगे कि नहीं? लेटर्स देखिए, a और b, a का एक्सपोनेंट 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। इसमें भी क्या है? इसमें भी a और b है, इसमें भी है, सेम वेरिएबल्स हैं, और क्या है? एक्सपोनेंट भी सेम है। उसी तरह से ये बताइए बच्चों लाइक टर्म्स है कि नहीं? पहले एक एक वेरिएबल पे विचार। देखिए यहां पर x का पावर 2 है, यहां पर भी x का पावर 2 है, यहां पर भी x का पावर 2 है। ठीक, y का पावर 1 है, यहां भी y का पावर 1 है, यहां भी 1 है, z का 1 है, z का 1 है। ठीक, तो सेम वेरिएबल्स x y z हैं और सेम क्या है? एक्सपोनेंट है, इसलिए क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स। क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखिए 3a स्क्वायर b स्क्वायर
-5 a स्क्वायर बी ए स्क्वायर। देखिए बच्चों, पहले इसी पर विचार करते हैं, दो टर्म पर। ठीक, देखिए इन दोनों में ए बी, ए और बी सेम वेरिएबल्स है। एक्सपोनेंट ए का 2 है, 2 है, बी का 2 है और बी का क्या है, 1 है। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट सेम नहीं है। सेम वेरिएबल्स तो हैं लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, सेम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक अलजेब्रिक टर्म्स। या अलग अलग वेरिएबल हो, -5 ABC 11 BCD। अब इसमें देखिए दोनों में बी और सी सेम तो हैं लेकिन यहां पर वेरिएबल है, यहाँ ए का पावर 1, बी का पावर 1, सी का पावर 1, यहाँ बी का 1, सी का 1, डी का 1। एक्सपोनेंट तो सभी वेरिएबल का सेम है लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है। इसमें ए बी सी है और इसमें बी सी डी है, इसलिए क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। समझ में आया बच्चों, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड टू द पावर 4, वाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 जेड टू द पावर 5। ये लाइक है बच्चों की अनलाइक है। देखिए सेम वेरिएबल्स एक्स वाई जेड हैं दोनों में, लेकिन देखिए एक्सपोनेंट सबका क्या है, अलग अलग है। दैट इज वाई दे आर अनलाइक टर्म्स। उम्मीद करता हूं बच्चों तुम लोगों को ये एलजेब्रा किसे कहेंगे समझ गए ना, एलजेब्रिक टर्म्स क्या हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या हैं, ये समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग साइन कन्वेंशन, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। अलजेब्रा में सबसे कोई भी ऑपरेशन जोड़ घटाव गुणा भाग कर रहे हो तो सबसे पहले किस पर विचार करेंगे हम लोग, साइन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों साइन कन्वेंशन। बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कन्वेंशन माने परिपाटी, मान लिया गया है पूरी दुनिया में, समझ गए ना कि बीजगणित में चिन्हों के जोड़ने घटाने की, मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की प्रॉपर्टी क्या है, परंपरा यही रहेगी। समझ गए। मैंने देखा है हायर क्लास में बच्चे 9th 10th में बच्चे 8th 9th 10th में आते हैं पढ़ने के लिए, फिर भी क्या करते हैं, वो चिन्ह संबंधी गलतियां कर देते हैं। वो जानते हैं प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, प्लस 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 होता है, जिसे +11 और +5 +16 हो जाएगा। ठीक, बच्चे जानते हो ना किसी अलजेब्रिक टर्म के शुरू में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस है, ये सब जानते हो। 16 लिख देते हैं, प्लस प्लस जोड़ के, अगर -11 और -5 को जोड़ दिया है तो माइनस माइनस प्लस तो कर देते हैं 16, तो ये 16 लिखे मतलब इसका साइन प्लस, ये गलत हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए, माइनस माइनस साइन आता है तो प्लस तो करते हैं, लेकिन योगफल का चिन्ह भी क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, इसकी डिटेल में चर्चा बच्चों करेंगे हम लोग, बहुत जरूरी है साइन कन्वेंशन, समझ गए ना।
कोई कहा जाए कि एल्जेब्रिक सम, कहीं पर ये शब्द आया एल्जेब्रिक सम, इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले चिन्ह को ध्यान में रखना है। समझ गए बच्चों? इसलिए साइन कन्वेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।